वेलकम टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का समय है, मैं अभी जा रही हूँ समृद्ध को स्कूल छोड़ने के लिए। और यहाँ पे हुआ क्या था, मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि मैं समृद्ध से हंस रही थी। मैं वो समृद्ध, आज स्कूल की बॉटल ना घर ही भूल गए हैं हम। और मेरे दिमाग में था मैं कुछ भूल रही हूँ और फिर बाद में याद आया बॉटल तो घर ही भूल गई। तो फिर मैं वो चलो और स्कूल से छोड़ के आने के बाद फिर घर के काम में लग गई थी। और आज दिन के लंच में बना रही हूँ मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो सोयाबीन को थोड़ी देर पहले भिगो के रख दूँगी। और देखिए इसमें ये 10 रुपये का पैकेट आता है सोयाबीन का, उसमें ना ये मसाले का पैकेट भी निकलता है, मसाला भी रहता है। और ये आलू मंगाए थे, आलू ख़त्म हो रखे थे तो अभी इसे मुझे टोकरी में रखने। तो उससे पहले मैंने आलू काटने से पहले मैं वो सोयाबीन भिगो देती हूँ तो अच्छी नरम हो जाती है ये। तो वो करने से पहले आलू मैं वो बाद में पलटूँगी, उससे पहले मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि इस 11:15 का टाइम हो गया था, समृद्ध को स्कूल से लाना भी था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से प्याज कट करूँगी और टमाटर कट करूँगी। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी, तेल डाल दिया था उसमें सरसों का गर्म होने के लिए। जितनी देर तेल गर्म होगा उतनी देर में मेरे प्याज भी कट हो जाएंगे। तो गाइज़ इस टाइम मैंने सोचा था मैं ना कुकर में बनाऊंगी सब्ज़ी। लेकिन फिर मुझे लगा कुकर में नहीं बनाती हूँ, कढ़ाई में सब्ज़ी बनाती हूँ और कुकर में चावल चढ़ा दूँगी, दोनों एक साथ बन जाएंगे। और बट लेकिन जैसा सोचो ना वैसा होता नहीं है कभी भी। सबसे बड़ी बात यह है, जैसा सोचते हैं हम वो तो कभी नहीं होता है। तो प्याज तो कट गए हैं और अभी से मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। तो उसमें मैंने थोड़ा सा वो जीरा डाला था, जीरा भी हल्का ब्राउन हो गया, फिर प्याज डाल दिए। प्याज डालने के बाद सारे टमाटर डाले हैं, मसाला देखिए भुन गया है, मसाला भी अच्छे से भुन रहा है मेरा। तो फ्रेंड मेरे काम तो ऐसे जल्दी जल्दी वाले होते हैं। देखिए प्याज डाल दिया था, प्याज जितनी देर में गोल्डन ब्राउन हुआ उतनी देर में मैंने क्या किया, टमाटर कट करके टमाटर डाल दिए। टमाटर में सारे मसाले ऐड कर दिए, नमक, धनिया मिर्च पाउडर, कलर वाली लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और गरम मसाला, ये सब ऐड कर दिया था। और जब तक मसाला पक रहा है उतनी देर में आलू कट कर लूँगी जल्दी जल्दी से। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरी तरह जल्दी जल्दी काम कौन करता है। नहीं तो जब मुझे आराम से करना होता है तो पहले मैं टमाटर भी कट करती हूँ, प्याज भी कट करती हूँ और सब्ज़ी भी कट करती हूँ, उसके बाद मैं किचन में आती हूँ बनाने के लिए। और जब मुझे जल्दी बनाना होता है तो मैं इस तरीके से सारा पहले कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और उसके बाद कट कर कर करके और फिर मसाला पकाती रहती हूँ। जब मसाला बन जाता है तो जो भी सब्ज़ी बनानी है वो डाल देती हूँ, उतनी देर में कट जाती है सब्जियाँ भी। और यहाँ पर मेरा मसाला भी अच्छे से पक चुका है, मसाले में से तेल निकल गया था। जैसे मसाला जब अच्छे से पकता है, जब मसाला साइड से तेल छोड़ने लग जाता है तो हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें सोयाबीन की बड़ी मिक्स कर दिया। अब ये मसाले में भुन जाएगी अच्छे से, उतनी देर में मेरे आलू बारीक बारीक काट लूँगी। अभी तो मैंने छीले थे, अब बस फटाफट कट करके आलू भी मिक्स कर दूँगी इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आलू को काट कर अच्छे से धो लिया था और अब इसे मैं मिक्स कर दूँगी सब्ज़ी में, सोयाबीन में, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और उसके बाद ढक के रख दूँगी। हरा धनिया नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं हरा धनिया इसमें काट के डालती। हरा धनिया की जगह मैंने थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी, उससे खुशबू बहुत आती है सब्ज़ी में, बहुत ही अच्छी लगती है वो खुशबू। और सब्ज़ी तरी वाली अच्छी लगती है चावल के साथ, तो इसमें मैंने पानी मिक्स करके और अब ढक के रख दूँगी। सब्जी ढककर गैस कम करके मैं आ गई थी शॉप पर। समृद्ध को लेने जाना था तो मैं शॉप पे रहती हूँ, मेरे हस्बैंड लेकर आ जाते हैं समृद्ध को। यहाँ पे समृद्ध को लेकर आ गए हैं और मैं आई हूँ शॉप से घर पर। और उस थोड़ी देर मैंने सब्ज़ी पकने दी तो यहाँ देख सकते हो सब्ज़ी बन गई है, मेरी सब्ज़ी बन के रेडी है और कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, बहुत अच्छा। और यहाँ चावल चढ़ा दिए थे कुकर में बनने के लिए। उसके बाद जो मेरा अधूरा काम था उसे पूरा करना था, तो चलिए उसे पूरा करते हैं। तो ये मैंने आलू मंगाए थे तो इसे मैं टोकरी में डाल रही हूँ और
ये छोटे छोटे आलू हैं और मुझे ना देख देख के डाल रही थी मैं, वो कोई कटे पिटे ना हो, लेकिन सारे आलू सही थे और इसलिए फिर मैंने सारे पलट दिए एक ही बार में टोकरी में, क्योंकि धीरे धीरे काम करने में बहुत वो होता है। और 5 किलो आलू हैं ये, मैं एक ही बार में मंगा के रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार मेरे हस्बैंड भी फिर जाते नहीं हैं लाने के लिए, और यहाँ कोई ऐसे मतलब आता भी नहीं है जल्दी से। इधर मार्केट लगती है हर मंगलवार शुक्रवार इस तरीके से, तो वहीं जाना पड़ता है लाने के लिए। ये सब करके खाना खा के फिर मैं शॉप पे चली गई थी और अब मिलती हूँ शाम को। तो फ्रेंड्स अभी देखिए टाइम ना 8:30 बजे का टाइम हो चुका है और मैं अभी भी शॉप पे ही बैठी हूँ अपनी, और बस अब मुझे घर जाने की लगी हुई है, क्योंकि समृद्ध अकेला घर पे बैठा है, आया ही नहीं। वो था मेरे साथ ही 5 बजे तक, उसके बाद वो घर चला गया और फिर कि मैं कार्टून देखूँगा, और मुझे यहीं अभी लेट हो गया, 8:30 बज गया। मुझे 4-5 पैन कार्ड पड़े हुए थे बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, तो वही कर रही हूँ मैं भी। पहले तो वेबसाइट उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी, बन नहीं रहे थे, अब बन रहे हैं, तो वो कंप्लीट करने हैं मुझे। और बस तो अभी मुझे घर जाने की टेंशन है, मुझे अपने बेटे को वो लर्न भी कराना है, सारा पढ़ाना भी है उसे। चलिए अभी मिलती हूँ घर जाकर आपसे। तो फ्रेंड्स कल ना समृद्ध के स्कूल में है ग्रीन डे एक्टिविटी, उसके लिए मैंने अपने हस्बैंड से बोला था इसके लिए कुछ ग्रीन कलर की टी शर्ट ला दो। वैसे तो मैंने थोड़ा गर्म मंगाया था, क्योंकि अभी ठंड यहाँ पर है, तो ये टी शर्ट लेकर आए हैं जो समृद्ध को बहुत ही बड़ी आ रही है। देखो इतनी बड़ी ये टी शर्ट है, और समृद्ध को मैंने पहनाई तो काफ़ी ही बड़ी थी, और तो ये तो कल पहन के जाएगा नहीं। अब देखती हूँ मैं कल क्या पहनाऊँगी ग्रीन कलर का इसे। अब इसे तय लगा के ही रख देती हूँ। वैसे तो टी शर्ट अच्छी है, लेकिन अगले साल नेक्स्ट ईयर पहनेगा ये है। अभी ये काफ़ी बड़ी है, क्योंकि समृद्ध तो मेरा छोटा सा है ना, इसलिए। मैं आ चुकी हूँ अपने घर पर, और ना कल समृद्ध के स्कूल में ग्रीन डे एक्टिविटी है। उसके लिए मैंने इनसे अपने हस्बैंड से बोला कि इसके लिए ना टी शर्ट या स्वेटर कुछ ला दो ग्रीन कलर का। लंबी टी शर्ट लेके आए हैं, और ये कल किसी काम की नहीं है। मैंने देखते साथ ही बोला ये बहुत बड़ी टी शर्ट है, और ये तो अगले साल ही काम आएगी इसके, इस बार तो आएगी नहीं। अब देखते हैं कल पुराना कोई घर में जो स्वेटर पहनता है वही भेजना पड़ेगा। बोलो एक चिड़िया के बच्चे चार, एक चिड़िया के बच्चे चार, प्यार से बोलो प्यार से। घर से निकले पंख पसार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाएं, पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से फिर दक्षिण को आएं, उत्तर से फिर दक्षिण को आएं। यहाँ बैठ के घूम। तो फ्रेंड्स शॉप से आने के बाद फिर मैंने पहले इसकी टी शर्ट चेक की, वो तो आ नहीं रही थी। फिर उसके बाद मुझे इसे लर्न कराना था, क्योंकि इसने बोला मम्मी मुझे 2 पोएम याद करनी है, तो मैं इसे पढ़ा रही थी। एकदम तो बच्चों को याद नहीं होती है, 2-3 दिन कंटिन्यू उसी चीज़ को पढ़ेंगे फिर लर्न होता है। और तो मेरा रूटीन होता है इसे आधा 1 घंटा पढ़ाने का, टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ। जैसे मैं 8:30 बजे आई थी, तो मैंने इसे 9:30 बजे तक पढ़ाया। थोड़ी देर होमवर्क वगैरह जो होता है वो करता है, उसके बाद फिर मैं पढ़ाती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन के काम होते हैं, तो अब मैं किचन में चली जाती हूँ। तो फ्रेंड्स फिर किचन का काम किया, खाना खाने के बाद और किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं पालक साफ़ करने बैठ गई थी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से पालक मंगाया था। समृद्ध के स्कूल में ग्रीन डे एक्टिविटी है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ग्रीन फूड ले जाना था लंच बॉक्स में, तो इसके लिए मैंने पालक मंगाया था। और मैंने सोचा पालक पूड़ी बना दूंगी या पालक का पराठा बना दूंगी। तो यहाँ पालक है, और टाइम देखा दिया मैंने टाइम कितना हो रहा है, तो अब फटाफट पालक साफ़ कर लेती हूँ। इस टाइम तक मेरे हस्बैंड आए नहीं थे, तो मैं बोला चलो वैसे भी बैठना है तो पालक साफ़ कर लूँगी, तो सुबह का काम मेरा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी पालक साफ़ कर रही हूँ। अभी से फटाफट साफ़ कर देते हैं, सुबह थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ इसके लिए मैं पालक का पराठा बना दूँ, है ना समृद्ध? बना दूँ, खा लोगे ना? ग्रीन ग्रीन रहेगा वो। उसमें हल्का सा नमक डाल दूँगी, मिर्ची नहीं डालूँगी क्योंकि ये मिर्ची वगैरह तो खाता नहीं है। और पहले मैं पूड़ी सोची थी, लेकिन पूड़ी नहीं बनाऊँगी। यहाँ पे मैं समृद्ध को कहती थी आप सो जाओ, क्योंकि फिर सुबह उठते नहीं हो, लेट हो जाएगी। बहुत बच्चे तो करते ही हैं सुबह उठने में, और एक इतनी देर तक जगते हैं तो और परेशान करता है। लेकिन सो नहीं रहा था, कह रहा मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही है। इसे अपने पापा के बिना नींद नहीं आती है, और आजकल मेरे हस्बैंड आते हैं लेट से, 11 साढ़े 11 बज जाते हैं उन्हें आने में।
और यहाँ मैं ये टोकरी भी रखी थी कि जो ये सारे इसके कबाड़ होगा वो उस टोकरी में। ये पत्ते ना बिल्कुल साफ है, गंदे नहीं है, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और शक्ल देखो कैसे हो गया, शक्ल पे 12 बज रहे हैं पूरे। और क्योंकि हेडेक हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा, इस साइड इतना पार्ट मेरा इधर का बहुत दर्द हो रहा है। ये तो फ़ोन की वजह से हो रहा है और समझ में नहीं आता किस वजह से। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं पालक साफ़ कर रही हूँ और जो ये बड़े बड़े पत्ते हैं इसे मैं तोड़ तोड़ के अलग अलग कर रही हूँ, क्योंकि इसको ना मैं रख दूँगी और सुबह थोड़े से बॉईल करके और फिर मिक्सी में पीस लूँगी और आटे में गूँध दूँगी, तो पालक का पराठा बहुत अच्छा सा बन जाएगा, टेस्टी बन जाएगा। और इसलिए ये साबुत पत्ते मैंने निकाल के रख दिए और थोड़े ही पत्ते इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि कल मेरा फास्ट है थर्सडे का और मेरे हस्बैंड और समृद्ध को ही खाना है, तो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा ही बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स इतने पत्ते मैंने रख दिए थे और सारा पालक मैंने काट के रख दिया था। बस इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करूँगी और आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और चैनल पे अगर आप न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इसमें थोड़ा से ये 4-5 पत्ते धनिया के निकले थे, ये साबुत पत्ते नीचे पालक काट के रख दिया है। तो चलिए ये तो सुबह बनेगा, इसे अब मैं रख देती हूँ किचन में और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कल मिलते हैं।